अब मिसाल के तौर पे कुछ लोग हैं जो आज से 60 साल पहले, 70 साल पहले, 80 साल पहले पैदा हुए। उस मौके पे उन लोगों के बर्थ सर्टिफिकेट रहने का तो कोई सवाल ही नहीं है। आज से 50 साल पहले जो लोग पैदा हुए उनका ही बर्थ सर्टिफिकेट नहीं, तो उससे पहले के लोगों का कहाँ से हो सकता है। तो इलेक्शन कमीशन ने जो गाइडलाइंस दिए हैं उसमें कहा गया कि लिस्ट ऑफ इंडिकेटिव डॉक्यूमेंट्स, ये नहीं बताया गया कि लिस्ट ऑफ एग्जॉस्टिव डॉक्यूमेंट्स, कि बस यही डॉक्यूमेंट्स अगर बताना है तो उसको लिस्ट ऑफ एग्जॉस्टिव डॉक्यूमेंट्स बोले, नहीं इस जैसे डॉक्यूमेंट्स को इंडिकेटिव डॉक्यूमेंट्स बोलते हैं। तो इससे कुछ लोगों ने राय कायम की कि हो सकता है कि जब बर्थ सर्टिफिकेट बताया जा रहा है तो डेथ सर्टिफिकेट भी इससे काम चल सकता है। तो मैं समझता हूँ कि आज के दौर में जिन लोगों का भी इंतखाब हो रहा है वो लाजमी तौर पर डेथ सर्टिफिकेट बना रहे हैं। अब वो 50, 60 साल, 70 साल, 80 साल की उम्र में अगर उनका इंतकाल हुआ तो उनकी जो है डेथ सर्टिफिकेट आजकल नॉर्मल है बना दे रहे कोई, तो डेथ सर्टिफिकेट को भी प्रोड्यूस किया जा सकता है एज एन ऑल्टरनेट टू बर्थ सर्टिफिकेट। तो कैटेगरी बी ये है कि आपका नाम मिल गया, आपका नाम नहीं मिला, आपके पेरेंट्स या जो है आपके रिश्तेदारों में दादा दादी नाना नानी का नाम मिल गया, ये कैटेगरी बी है। कैटेगरी सी ये है कि आपका भी नाम नहीं मिला, आपके पेरेंट्स का, दादा दादी का, नाना नानी का, किसी का नहीं मिला। तो उस मौके पे आपको क्या करना है, आपका डॉक्यूमेंट भी देना है और आपके दादा दादी, नाना नानी, वालिदैन में से किसी एक का डॉक्यूमेंट भी देना है। अब डॉक्यूमेंट क्या देना है वो भी डिपेंड करेगा आपकी डेट ऑफ बर्थ के ऊपर। अगर आप 40 ईयर्स से ज्यादा है तो लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स कुछ ज्यादा है। 40 ईयर्स से कम है यानी 2002 और 2026 के बीच में पैदा हुए, 2004 और 2026 के बीच में पैदा हुए तो उनके लिए अलग डॉक्यूमेंट्स है। 2004 से पहले अगर पैदा हुए तो उनके डॉक्यूमेंट्स अलग हैं और डॉक्यूमेंट्स की तादाद भी अलग है। तो ये लंबा काम है एन्यूमरेशन का, जो है डॉक्यूमेंट बताना। मैं डॉक्यूमेंट्स का तस्करा इसलिए किया कि आपके पास अगर कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं है, जिनके पास पासपोर्ट नहीं है, तो फौरी तौर पर अपना पासपोर्ट बनाइए। जिनके पास डेथ सर्टिफिकेट नहीं है वो लोग डेथ सर्टिफिकेट बनाने की कोशिश करिए। जो डॉक्यूमेंट्स है वो डॉक्यूमेंट्स को करेक्ट स्पेलिंग के साथ बनाने की कोशिश करिए। ये एक जो है काम है जो हमको करना है। अब इमीडिएट जो काम हमको करना है वो ये है कि हम मैपिंग का काम करना है। और जैसा कि मैं बोला कि मैपिंग का काम अगर आपको करना है तो आपको अपने बीएलओ को तलाश करना पड़ेगा। और आज के दिन एसआईआर का काम तेलंगाना में डिले हो गया है। ये डिले किस वजह से हुआ? मैपिंग का काम करने वाले बीएलओ अवेलेबल नहीं है और कई जगहों पे ऐसा देखा गया कि बीएलओ बिल्कुल अनपढ़ है। आंगनवाड़ी वर्कर्स को बीएलओ बनाया जाता, रोड की झाड़ू देने वालों को जो है बीएलओ बनाया जाता, जो कभी अपनी जिंदगी में स्मार्टफोन देखे नहीं, उनको मैपिंग का काम करने की बात बताई जाए। तो ऐसे में ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम उन बीएलओ को कैच करें, कैच करके उनको जो है हम जो है इस काम पे लगाएं। बीएलओ के जरिए से रिस्पांस अगर नहीं आ रहा है तो हर असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी में 4 AER होते हैं, असिस्टेंट इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर। फिर उनके ऊपर एक ERO होता है हर असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी। मैं समझता हूँ कि आज से 3-4 साल पहले आपके कंटेनमेंट बोर्ड के जो है चेयरमैन थे, वो जो है आगे ERO थे, अजीत रेड्डी उनका नाम। अब शायद ट्रांसफर हो गया, यहाँ से ट्रांसफर हो गया, जो सेक्रेटरी की पोस्टिंग है आप न जाने को है, नहीं मालूम। तो आप सबसे पहले यहाँ के जो जिम्मेदार लोग हैं अपने ERO से या AERO से मुलाकात करिए और जो पोलिंग बूथ हमारे हैं जहाँ पर हमारी आबादी पाई जाती है वहाँ के BLOs को एक्टिवेट कराने की कोशिश करें। इस काम में आप पॉलिटिशियन से भी हेल्प ले सकते, जाहिर सी बात है काम उनका है, हमारा नहीं। ये पॉलिटिकल पार्टीज को देखना चाहिए कि आप किस तरीके से अपने वोट बढ़ाते हैं। इस मामले में हम देखते हैं कि कोई पॉलिटिकल पार्टी के अंदर कोई
खास दिलचस्पी नजर नहीं आ रही, सिवाय मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के वो लोग जो है कुछ अपने अपने हलकों में काम कर रहे हैं और उन्होंने एक ऐप भी बनाया है जिसके जरिए से आप अपने जो है प्रीवियस 2002 के वीडियोस को तलाश कर सकते हैं। 2002 की वोटर लिस्ट में नाम को तलाश करना एक बहुत ही मुश्किल काम है। अगर आपके नाम मौजूद हैं, आसानी से लोकेट किया जा सकता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं। सबसे पहला चैलेंज स्पेलिंग मिस्टेक्स। रऊफ की स्पेलिंग RAOF लिखते हैं हम लोग, अब वो उसमें अलग अलग किस्म के स्पेलिंग आपको मिल जाएंगे। रिजवान नाम है, उनका नाम राजू लिख दिया जाता। फैजान किसी का नाम है, उनका नाम फिरोज लिख दिया जाता। यानी इलेक्शन कमीशन ऐसा महसूस होता है कि वोटर लिस्ट देखने के बाद कि हिंदुस्तान के पूरे डिपार्टमेंट्स में सबसे निकम्मा कोई डिपार्टमेंट है तो इलेक्शन कमीशन, जिसको आदमी का नाम भी सीधा लिखने नहीं आता। तो इस तरीके के प्रॉब्लम्स होते हैं। तो नाम से तलाश करना 90% टाइम्स फेल होने वाला है। मेरा जो तजुर्बा अब तक तकरीबन जो है 1000 लोगों की मैपिंग में कराया, उसमें से नाम से तलाश करने का सक्सेस रेशियो सिर्फ 10% है, क्योंकि 90% टाइम्स नाम से सर्चिंग नहीं हो सकती। तो कुछ अहलेशार लोगों ने कुछ ऐसे ऐप्स बनाए, प्राइवेट ऐप्स बनाए गवर्नमेंट के जरिए से, जो सर्चिंग कैपेबिलिटी है वो सिर्फ नाम से, सर्च बाय नेम। कुछ अहलेशार लोगों को जिनको मिल्लत का दर्द है, कम्युनिटी का दर्द है, एहसास है, उन्होंने कुछ ऐप्स बनाए, कुछ वेबसाइट्स बनाई जिसमें आप घर के नंबर से सर्च कर सकते हैं। ये घर के नंबर से सर्च करने के नतीजे में SIR की मैपिंग का काम बहुत आसान हो गया है। मैं अल्हम्दुलिल्लाह जब पहले काम शुरू किया था तो घरों के नामों से तलाश करते करते एक एक आदमी को तलाश करने के लिए 2-2, 3-3 घंटे लग जाते थे। कौन सी जगह पे थे, हर कॉन्स्टिट्यूएंसी, और आज के जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज है, आज से 20 साल पहले के जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज है, टोटली डिफरेंट। अब मैं मेरे बचपन में जो कॉन्स्टिट्यूएंसी में था उसका नाम कारवान, लेकिन आज के दिन अगर देखेंगे तो कारवान जो है नामपल्ली कॉन्स्टिट्यूएंसी बन गया है। आज के दिन जो नामपल्ली कॉन्स्टिट्यूएंसी है वो आज 2002 में जो है आसिफ नगर कॉन्स्टिट्यूएंसी थी। नामों में भी बहुत ज्यादा डिफरेंस है, आसिफ नगर को आसफ नगर लिख दिया गया। तो इस तरीके से कई डिस्क्रिपेंसीज इसके अंदर मौजूद है। तो इसके नतीजे में हमको जो है हाउस नंबर से तलाश करना बहुत आसान है। उसके लिंक में जो है हमारे अहमद खान साहब को दे दूंगा, वो आप तक पहुंचा देंगे। अब इसमें आपको जो है समझना क्या है, सबसे पहली चीज आप कम से कम इतना आपको मालूम हो कि आज से 20 साल पहले आप कौन सी असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी में थे, ये कम से कम मालूम होना चाहिए आपको। अगर ये मालूम नहीं है तो फिर आपका नाम तलाश करना बिलखुसूस इस इलाके के लोगों के लिए बहुत मुश्किल है, क्योंकि उस मौके पे सिकंदराबाद कंटोनमेंट कॉन्स्टिट्यूएंसी भी नहीं थी गालिबन 2002 में। सिकंदराबाद कंटोनमेंट मैं समझता हूँ 2004 से बनने वाली कॉन्स्टिट्यूएंसी। अब नियरेस्ट जो कॉन्स्टिट्यूएंसी मुझको नजर आती है या तो सिकंदराबाद है या फिर मेडचल, यानी 2002 के जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज के नाम है। तो यहाँ पर जो लोग बहुत पुराने हैं इस इलाके के, उनकी जिम्मेदारी है कि लोगों को गाइड करें कि भाई 2002 में आपका डोर नंबर कौन सी कॉन्स्टिट्यूएंसी में रहा होगा। ये वही लोग बता सकते जो एक 20 साल या उससे पहले इस इलाके में रहे, वो लोग बता सकते कि उस मौके पर ये कॉन्स्टिट्यूएंसी कौन सी थी। तो इस तरीके के शऊर बेदारी प्रोग्राम्स अगर हम करें तो समझिए कि ये काम हो सकता है। आप ताज्जुब करेंगे कि SIR की जितनी मेहनत, तड़प, कोशिश हो रही है वो सिर्फ मुसलमानों में नजर आ रही है। गैर मुस्लिम कम्युनिटी को कोई परवाह नहीं। क्यों? इसलिए कि हम भी क्यों परेशान हैं। हम आज से पहले भी SIR हुआ, यहाँ पे जो लोग 60-70 साल की उम्र के उनसे पूछ लीजिए अब इससे पहले होने वाले SIR के बारे में कोई इतनी फिक्र करेगा। ये इसलिए है कि समर वेकेशन के बाद सुप्रीम कोर्ट जब खुलेगा
तो उस मौके पर सीएए के ऊपर जो पिटीशंस दाखिल किए गए थे, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के खिलाफ जो पिटीशंस दायर किए गए, उसकी हियरिंग है और उसकी हियरिंग के नतीजे में सीएए का कानून सही है या गलत है उसके ऊपर ऑर्डर्स आने वाले हैं। अगर जिस तरीके से बाबरी मस्जिद में हुआ, हम सब समझ रहे थे कि बाबरी मस्जिद का जजमेंट मुसलमानों के फेवर में आएगा, लेकिन जजमेंट जो है मुसलमानों के फेवर में नहीं आया। हो सकता है कि सीएए का भी ऐसा ही मामला हो। उस मौके पर अगर सीएए के खिलाफ जजमेंट आ गया तो समझिए कि हमारा नाम वोटर लिस्ट में नहीं है, इसके नतीजे में हमारी सिटीजनशिप पे डाउट हो जाएगा और वो बड़ा खतरनाक मामला होगा। तो इस चीज को हमको समझने की जरूरत है। तमाम पढ़े लिखे लोग अपने जाती मसरूफियात को बाजू रखिए। आइंदा 1-2 महीने के लिए, बिलखुसूस मई का पूरा महीना, अप्रैल का बाकी महीना, आप कम्युनिटी सर्विस के कामों में लग जाइए, क्योंकि इसमें आपकी भी हिफाजत है, कम्युनिटी की भी हिफाजत है। अगर आप ये काम नहीं करेंगे तो बहुत परेशान होना पड़ेगा। आप परेशानी क्या हो सकती है हम नहीं बोल सकते। अगर इसको सिटीजनशिप के साथ जोड़ दिया गया तो बहुत सीरियस मामला हो जाएगा। तो आप तमाम से गुजारिश है, क्योंकि यहाँ पे जो है मैं काफ़ी ज़माने से आता रहा और मेरा ख्याल ये है कि यहाँ की कम्युनिटी काफ़ी जो है कॉन्शियस है, काफ़ी वेल अवेयर है और काफ़ी मेहनत यहाँ पे लोग करते हैं। तो मेरी पर्सनल दिलचस्पी से मैं आया यहाँ। मैं तो इतना जो है शहर की मैपिंग का काम पड़ा हुआ है कि बता नहीं सकता। उसके बावजूद भी मैं यहाँ पे वक्त निकाल के आया, इसलिए कि यहाँ पे कुछ लोग हैं जो इस काम पे अगर लगा दिए जाए तो पूरी कम्युनिटी का फ़ायदा हो सकता है। तो थोड़ा सा हम स्लाइड्स देख लेंगे, अगर मेरी बातों में कुछ चीज़ें छूट रही हैं तो स्लाइड्स के जरिए से उसको कवर करिए। और प्रैक्टिकली मैं कुछ चीज़ें आपको बता दूँगा, उसके नतीजे में हम अपनी मैपिंग कर सकते हैं। याद आ क्या भाई? तमाम लोग जरा बोर्ड की तरफ, दीवार की तरफ पलट जाइए। उधर माइक है क्या उसी से? एसआईआर के काम में की फंक्शनरीज को नजर एसआईआर के इस काम में जो की फंक्शनरीज हैं, यानी जिनके जरिए से एसआईआर का काम हो सकता है, वो अगर आप देखें तो सबसे पहले नंबर पर जो नाम आता है वो इलेक्ट्रल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर का नाम आता है, जो हर कॉन्स्टिट्यूएंसी पर एक आदमी होता है। और उसके बाद असिस्टेंट पीआरओ हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में 3 या 4 होते हैं। और उसके बाद बूथ लेवल ऑफिसर जो डोर टू डोर इन्यूमरेशन का काम करते हैं। तो ये जो है 3 किस्म के फंक्शनरीज हैं। चौथा जो है मैं समझता हूँ कि सबसे इम्पोर्टेंट है वो वॉलंटियर्स, जो मैं और आप हैं। अगर एसआईआर के काम को कामयाब करना है तो सबसे ज्यादा जिम्मेदारी मेरे और आपके ऊपर है। तो आइंदा 45-50 दिन तक बकरीद की ईद खत्म हो जाने के बाद भी आप तमाम ये बात तय करके चलिए कि रोजाना हमको इस मामले में टाइम देना है। हर मस्जिद में
SIR का काम करने वाले कुछ नौजवानों की टीम बनाइए, उनको जो है ट्रेन करिए, और भी ट्रेनिंग अगर करना है तो मैं आने के लिए तैयार हूँ। और फिर जो है उनको पेमेंट पे रखिए। ये काम जो है राय लीला फिजलीला नहीं हो सकता, क्योंकि काफ़ी मेहनत का काम है। फ्री में कोई भी काम नहीं करते, करेंगे तो भी अधूरा बिधूरा काम हो जाएगा। अब इसमें हर किसी के अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। की प्रोसेसेस ऑफ SIR, इसमें पहली चीज SIR के काम के लिए BLO को जो काम करना है, सबसे पहले प्रिपेयर, यानी उसको जो है बूथ एरिया की स्टडी करना है और मैपिंग का काम करना है। उसके बाद एन्यूमरेशन करना है, उसके बाद वेरिफिकेशन करना है, उसके बाद वोटर लिस्ट को अपडेट करना है, और उसके बाद ये पूरे कामों में लोगों की असिस्टेंस करना है। ये BLO का काम है। अब इसमें होगा ये कि पहली जो मैपिंग का काम है बताया गया कि 1 हफ्ते में हो जाना चाहिए, लेकिन हमारा तजुर्बा है कि 2 महीने भी बैठे तो मैपिंग का काम नहीं होता। मैं जिस इलाके में रहता हूँ वहाँ पे हम जो है ऑलमोस्ट फरवरी से पहले से काम में लगे, जनवरी एंड से इस काम में लगे हुए, लेकिन अभी भी हमारी कॉलोनी में 50% 60% मैपिंग हुई, बहुत बड़ा। कई बूथ्स में 20-30% काम होगा। मैं समझता हूँ यहाँ पे भी 10% पे भी नहीं पहुँचा हूँ। तो मैपिंग की तरफ तवज्जो देना है। एन्यूमरेशन का काम जो है आपको मैपिंग का काम होने के बाद 1 महीने तक चलेगा। उसके बाद में ड्राफ्ट इलेक्टोरल रोल पब्लिश होंगे, सबके नाम कट कर दिए जाएंगे, जिनके नामों की मैपिंग हुई उनके नामों को इंक्लूड करते हुए वोटर लिस्ट पब्लिश की जाएगी। उस मौके पर हमको जो है क्लेम्स और ऑब्जेक्शंस फाइल करने का मौका रहेगा, वो भी 1 महीने के बाद एन्यूमरेशन के बाद। ड्राफ्ट रोल यानी जब ड्राफ्ट रोल पब्लिश होती है उसके बाद 1 महीने का टाइम दिया जाएगा कि आप क्लेम्स और ऑब्जेक्शंस रेज करिए। फिर उसके बाद में नोटिसेस सर्व होंगे आपको कि भाई आपके अंदर फलां डॉक्यूमेंट नहीं है, आपका नाम नहीं है, फलां डॉक्यूमेंट आपको प्रोड्यूस करना है। इस किस्म के नोटिसेस हर किसी के पास आएंगे। उसके लिए 7 से 8 हफ्ते का वक्त दिया गया। फिर उन नोटिस का जवाब देना पड़ेगा आपको, भाई मेरे पास ये डॉक्यूमेंट है, मेरे पास फला है। तो ये जो है ये पूरा काम होने के बाद में फाइनल इलेक्टोरल रोल पब्लिश होंगे, फाइनल वोटर लिस्ट पब्लिश होंगे। तो अब हम जो है सीरियल नंबर 1 और 2 के बीच में ठहरे हुए हैं। अभी एन्यूमरेशन का काम स्टार्ट नहीं हुआ, मैपिंग का काम चल रहा है। ये फॉर्म है जो हमको एन्यूमरेशन का फॉर्म फिलअप करना है। इसके अंदर अगर आप देखेंगे तो पहले हिस्से में ये जो पहला बॉक्स है, इसका नेक्स्ट स्लाइड में तफसीलात में लाऊंगा, ये हिस्से में आपके डिटेल्स आ जाना है। आपका एपिक नंबर क्या है, डेट ऑफ बर्थ क्या है और आपका फ़ोन नंबर क्या है, ये एक आदमी की डिटेल्स आ जाएगी। उसके बाद ये जो हिस्सा है, ये पहले हिस्से में आपके 2002 के डिटेल्स आएंगे, और उसके बाद अगर आपका नाम नहीं मिला तो आपके रिलेटिव का नाम ये हिस्से में आएगा। यहाँ पे आपको असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी नंबर, पार्ट नंबर और सीरियल नंबर देना पड़ेगा। ये आपके डिटेल्स है। ये डिटेल्स से ये डिटेल्स अगर मैप हो रहे हैं, अगर आपकी सेल्फ मैपिंग हो गई तो ये 2 बॉक्सेस आपको फिलअप करना है। अगर समझिए कि आपका नाम मिला है लेकिन आपके वालिदैन में से किसी का नाम मिला तो आपको ये और ये फिलअप करना है। और उसके बाद आपको जो है इस हिस्से में आपके पासपोर्ट साइज फोटो फिलअप करके उसको जो है डाल देना। तो उसके एक सेक्शंस की भी अलग अलग स्लाइड्स हैं। ये सबसे पहला जो ऊपर बॉक्स देख रहे थे आप पहले फॉर्म, उसके अंदर ये है आपका नाम, ये पूरे के पूरे डिटेल्स पहले आ जाएंगे। आपका नाम भी रहेगा, ये तमाम चीज़ें रहेंगी। सिर्फ आपको जो है सो या इस हिस्से में अपना एक कलर फोटो चिपकाना है। ये पहला हिस्सा है फॉर्म का, बहुत ही आसान फॉर्म है, कोई मुश्किल नहीं है इसके अंदर। उसके बाद नेक्स्ट उसमें जो है आपको अपना डेट ऑफ बर्थ देना पड़ेगा। आपका आधार कार्ड नंबर अगर देना चाहे तो दे सकते हैं, तो उसकी कोई कंपल्शन नहीं है। मोबाइल नंबर कंपल्सरी देना पड़ेगा। हर वोटर को अपना वोटर ID कार्ड नंबर यानी मोबाइल नंबर देना पड़ेगा। ये कौन सा मोबाइल नंबर है? जो आधार लिंक है, क्योंकि ये फॉर्म जब सबमिट होगा तो आपका आधार लिंक मोबाइल पे OTP आएगा।
यहाँ पे वो मोबाइल नंबर देंगे आप। उसके बाद आपका फादर गार्डियन नेम और फादर गार्डियन नेम का जो है एपिक नंबर, मदर नेम, मदर एपिक नंबर। अगर खवातीन है तो उनके जो है शौहर का नाम देना। तो इस तरीके से दूसरा सेक्शन है एनुमरेशन फॉर्म का। उसके बाद तीसरा सेक्शन है जो मैं आपको बता रहा था कि अगर आपका नाम वोटर लिस्ट में दिख गया है, 2002 की वोटर लिस्ट में दिख गया, तो आपको ये हिस्से को फिलअप करना है। डिटेल्स ऑफ इलेक्टर इन इलेक्टोरल रोल्स ऑफ लास्ट SIR, यानी ऊपर जो आपके डिटेल्स दिए गए हैं वो डिटेल्स आपके आज के दिन के 2025 के ये हिस्से में आप 2002 के डिटेल्स देंगे। आप कौन सी असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी में थे उसका नंबर दीजिए, आप जो है उस कॉन्स्टिट्यूएंसी में कौन से पोलिंग बूथ में थे उसका नाम दीजिए और सीरियल नंबर। अब आपका नाम 2002 की लिस्ट में नहीं मिला तो ये बॉक्स आपको फिलअप करना है। डिटेल्स ऑफ रिलेटिव whose name is given in previous column in the last SIR। तो प्रीवियस कॉलम में आप जिसका भी नाम दिए ऊपर के हिस्से में उनके तफसीलात यहाँ पे आ जाता है। अगर आप देखेंगे तो इसके अंदर आप फादर नेम, मदर नेम, स्पाउस नेम, उनके एपिक नंबर दिए, उनके डिटेल्स आपको इस हिस्से में डाल देना है राइट हैंड साइड। अगर आपका नाम 2002 की लिस्ट में नहीं मिला उसके बाद आपको सबमिट कर देना। जब आपका एन्यूमरेशन का काम हो जाएगा और आपको आपका नाम नहीं होने के नतीजे में आपके नाम पे कोई नोटिस आ गई तो उस मौके पर आपको जो है सो ये डॉक्यूमेंट बताना है और सबमिट करते वक्त भी आप जब फॉर्म सबमिट करिए तो ये डॉक्यूमेंट्स प्रोड्यूस करना पड़ेगा। वो डॉक्यूमेंट्स में से 12 डॉक्यूमेंट्स है। एनी आइडेंटिटी कार्ड, पेंशन पेमेंट ऑर्डर इशूड टू रेगुलर एम्प्लॉय और पेंशनर ऑफ एनी स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट। जितने भी सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज हैं वो अपने पेंशन का सर्टिफिकेट बता सकते हैं या आइडेंटिटी कार्ड बता सकते हैं। दूसरा, आइडेंटिटी कार्ड सर्टिफिकेट डॉक्यूमेंट इशूड इन इंडिया बाय गवर्नमेंट लोकल अथॉरिटीज। अगर आप कोई बैंक में काम कर रहे थे, पोस्ट ऑफिस में, LIC में, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स में प्रायर टू 1 जुलाई 1987, इससे पहले अगर आप किसी किस्म के एम्प्लॉयमेंट में थे, एम्प्लॉयमेंट की भी कैटेगरीज दे दी गई, गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटीज, बैंक, पोस्ट ऑफिस, LIC, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स, उसका जो है आइडेंटिटी कार्ड बता सकते हैं। तीसरा, बर्थ सर्टिफिकेट इशूड बाय कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, यानी अगर हम यहाँ पर हैदराबाद में हैं तो यहाँ की जो MCH थी वो जो है बर्थ सर्टिफिकेट इशू कर दी थी, या फिर पासपोर्ट या फिर 10th का मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट इशूड बाय बोर्ड और यूनिवर्सिटी, परमानेंट रेजिडेंस सर्टिफिकेट इशूड बाय स्टेट अथॉरिटी, फॉरेस्ट राइट सर्टिफिकेट यानी जिन लोगों के जंगलात में जमीनात है वो लोग बता सकते हैं। कास्ट सर्टिफिकेट भी बताया जा सकता। अब नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन तो बना नहीं है, सिर्फ आसाम में NRC बना हुआ है तो वो लोग उसमें से बता सकते हैं। फैमिली रजिस्टर प्रिपेयर्ड बाय स्टेट लोकल अथॉरिटीज, एनी लैंड हाउस अलॉटमेंट सर्टिफिकेट, 2 BHK के फ्लैट्स जो इशू हुए थे उसका अलॉटमेंट लेटर भी बता सकते हैं आप। तो ये तमाम के तमाम डॉक्यूमेंट्स हैं। 12th डॉक्यूमेंट आधार बुक के अंदर इंक्लूड किया गया, इसको इंडिकेटिव डॉक्यूमेंट लिस्ट बताया गया। ये जो वर्ड है इंडिकेटिव, एग्जॉस्टिव नहीं बताया गया। इंडिकेटिव यानी इस जैसे और भी कुछ डॉक्यूमेंट है तो आप बता सकते हैं। उसी के नतीजे में कुछ लोग बोल रहे हैं कि जो बर्थ सर्टिफिकेट है, बर्थ सर्टिफिकेट के बराबर डेथ सर्टिफिकेट भी, तो वो भी जो है बताया जा सकता है। अब इसके बाद सबसे पहली चीज, हाउ टू फाइंड योर नेम इन द वोटर लिस्ट। अब तमाम के तमाम लोग जिनके पास भी स्मार्टफोन है वो लोग जो है अपने स्मार्टफोन निकालिए, आप प्ले स्टोर से ECI नेट का ऐप डाउनलोड करिए। जो भी लोग कर सकते हैं फटाफट करिए। ये स्लाइड पे जो काम करना है मैं 5 मिनट का टाइम आपको दे रहा हूँ, वो ऐप आप डाउनलोड करिए। जिनके पास है ठीक है, जिनके पास नहीं है वो लोग डाउनलोड कर लीजिए। वीडियो मत निकालिए आप, जो ये काम प्रैक्टिकल करने का है। अब इसके अंदर जिन लोगों के पास ये ऐप डाउनलोडेड है अपना यूजर नेम और पासवर्ड बनाइए। आपके फोन नंबर पे OTP आएगा, उसके जरिए से आप अपना यूजर नेम पासवर्ड बना सकते हैं। कितने लोगों के पास आपका वोटर ID कार्ड है अभी फिलहाल? ठीक, जो भी लोग अपना जो है सो फोन में ऐप डाउनलोड कर लिए हैं उनको
उनको आप अपना वोटर आईडी दीजिए, वो वोटर आईडी देने के नतीजे में आपका पार्ट नंबर और सीरियल नंबर मालूम होगा। तो ये काम पहले कर लीजिए। 2025 के डिटेल्स भी मालूम करना है, 2002 के भी डिटेल्स मालूम करना है। और मैं वो लिंक जो है 2002 का जो आपका डेटा है मार्क करने का, हमारे अहमद साहब को व्हाट्सएप कर देता हूँ। हम इसमें एक प्रॉब्लम और एक बीएलओ रिपोर्ट करेंगे। उसमें भी मैं इंशाल्लाह आगे ये आप डाउनलोड करिए ना तो स्पेलिंग्स के मिस्टेक्स में मत जाइए। जैसी मैपिंग हो रही मैपिंग कराते जाइए, पहली तवज्जो मैपिंग करें। अगर प्रॉब्लम क्रिएटिंग किया जाए तो प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता हो इंडिविजुअल पे। अब हमारे पास तो कई जो है इसमें ना कुछ ऐसे भी केसेस है नाम टोटली बदल गया, स्पेलिंग मिस्टेक तो बहुत दूर की बात है। 2002 में जो है आपका नाम एक मोहतरमा जो है परवीना शकूर बोल के लिखे, लेकिन 2025 को पहुँचते पहुँचते उनका नाम लिया था तो निशा हो गया। तो कोई भी बोलेगा भाई ये दोनों सेम नहीं है, आप फिर भी रिक्वेस्ट करें हम देखो भाई जरा नाम चेंज हो गया था। तो मेरे साथ मैं करने को तो कर दूँगा, आगे कुछ प्रॉब्लम होगा तो मैं कुछ नहीं कर सकता, होगी मैपिंग कर दिया। तो ये प्रॉब्लम्स है। लेडीज में कई जगह नाम चेंज हुआ, शादी से पहले वालिद के नाम के साथ है, लेकिन मैं अपनी तरफ से आपको कुछ सजेशन दे सकता हूँ। मैं कोई अथॉरिटी नहीं हूँ, आपको अपने बीएलओ को कन्विंस करके काम करा लेना पड़ेगा। अब आइए ये लिंक मैं आपको भेज दिया हूँ, देखिए हमारे अहमद साहब बीएलओ को फाइंड आउट करने का। आपके सामने भी थोड़ा सा मैं इसका प्रैक्टिकल बता दूँ। ये सिस्टम इंटरनेट को कनेक्टेड है क्या भाई? लैपटॉप कनेक्टेड है भाई?
पे बीएलओ एक्टिव हुए हैं नहीं हुए? जी जी हाँ जी, वही बीएलओ को कॉल करना पड़ेगा। अगर उनके पास से रिस्पांस नहीं आ रहा तो वही वेबसाइट का AERO का नंबर भी मिल जाता। और यहाँ के सर्वे में मेरे को जानता क्या था ये कि AERO जो है मुसलमान साहब भी है। जनरली ये लोग इस तरीके से रखते हैं कि अगर किसी भी कॉन्स्टिट्यूएंसी में किसी एक समझिए रिलीजन के या कास्ट के लोग बहुत ज़्यादा हैं तो उनके AERO को रख देते हैं ताकि लोग जो है सेम कास्ट सेम रिलीजन वाले उनको अप्रोच पे काम करा सकें। अब इसमें कई चीज़ें हैं, तफसीलात तो बहुत ज़्यादा हैं और तफसीलात को बताते बैठेंगे तो मैं समझता हूँ शाम तक बैठ सकते हैं। सबसे पहला काम जो हमको करना है वो CEO तेलंगाना की वेबसाइट पे जाना और जो है उसके अंदर आप यहाँ पे टाइप करिए CEO तेलंगाना। CEO तेलंगाना ये सब बोल दिखाई नहीं। आपको यहाँ पे इलेक्शन कमीशन की साइट पे आना है। गूगल पे टाइप करिए CEO तेलंगाना। CEO तेलंगाना टाइप करने के बाद जो पहला लिंक आपके सामने आ रहा है वो लिंक ओपन करिए CEO तेलंगाना। इसके अंदर आपको एक मेनू दिखेगा ऑफिसर्स डिटेल्स। तो इसके अंदर आप सबसे पहले ERO डिटेल मिलेगा, AERO मिलेगा, बूथ लेवल ऑफिसर पे आइए। बूथ लेवल ऑफिसर पे जब आप आएंगे तो आपका डिस्ट्रिक्ट पूछेगा। तो डिस्ट्रिक्ट में आप जो है सो सेलेक्ट करिए आपका डिस्ट्रिक्ट क्या है, हैदराबाद है या मलकानगिरी। अगर आपका डिस्ट्रिक्ट नेम कंफर्म आपको मालूम है 17 नंबर पे हैदराबाद है। मेरा अंदाजा ये था कि मलकानगिरी डिस्ट्रिक्ट है, लेकिन फिर भी आप बोल रहे हैं तो लिखने का बुक नहीं आता, ऑलरेडी जो चीज़ मौजूद है। अब इसके अंदर आपकी सिकंदराबाद कंटोनमेंट कॉन्स्टिट्यूंसी दिख रही है तो हैदराबाद के अंदर ही है। अगर आप मलकाजगिरी, मेडचल वो कॉन्स्टिट्यूंसी के अगर आप हैं तो वो फिर 17 हैदराबाद के बजाय मेडचल मलकाजगिरी 16 लेना पड़ेगा। अब इसके अंदर आपकी पोलिंग बूथ कौन सी है भाई यहाँ पे खरीद के सर्च करके खाता हूँ। गवर्नमेंट हाई स्कूल मटफोर्ट है तो इसमें जो है कोई माधवी मैडम है जो आपके जो है BLO है, इनका नंबर यहाँ पे मौजूद है। तो अब ये जो है कई यहाँ पे पोलिंग बूथ है। कारखाना में तकरीबन जो है 6-7 पोलिंग बूथ दिख रहे हैं। पोलिंग बूथ नंबर 55 से शुरू होकर पोलिंग बूथ नंबर 63 तक तकरीबन 8 पोलिंग बूथ यहाँ पे हैं। इनके नंबर्स आप ये लिंक पे जो है देख सकते हैं। उनको बुला के जो है मैपिंग का काम शुरू करवाइए। सबसे पहले BLO को आइडेंटिफाई करना है। ये जो काम करने वाला आदमी ये है, हम कितनी भी मेहनत कर लो कुछ होने वाला नहीं। जब तक ये आदमी सिस्टम में आपकी मैपिंग नहीं करेगा काम शुरू नहीं हो सकता। अब हमको क्या करना है, हमको ये करना है कि सबसे पहले हमारा जो वोटर ID आज के दिन है वो वोटर ID का
पार्ट नंबर क्या है और सीरियल नंबर क्या है मालूम करना है। वो कैसा मालूम करेंगे? आप ECI नेट ऐप डाउनलोड कर लिए, यूजर आईडी पासवर्ड बना लिया आप लोग। ECI नेट ऐप खोलिए, उसमें जाने के बाद आपको जो है सो एक से पर्सनल बात नहीं कर सकता भाई, यहाँ पे पूरी कम्युनिटी के लोगों से बात कर रहा हूँ। कितने लोग ECI नेट ऐप डाउनलोड कर लिए हैं? उसमें एक ऑप्शन आपको दिखेगा, सर्च योर नेम इन वोटर लिस्ट। दो ऑप्शन है उसमें, सर्च योर नेम इन द SIR और सर्च योर नेम इन वोटर लिस्ट। तो पहले आप जो है सर्च योर नेम इन द वोटर लिस्ट का ऑप्शन देख लीजिए। उसमें आप जो है जाके अपना, उसमें 4 किस्म के ऑप्शन है। सर्च बाय एपिक नंबर बोल के है, सर्च बाय मोबाइल नंबर बोल के है, सर्च बाय डिटेल्स बोल के। तो सर्च बाय एपिक नंबर में आप अपना मौजूदा जो वोटर आईडी का नंबर है वो अगर आप डाल देंगे तो उसके जरिए से आपको मौजूदा पार्ट नंबर और सीरियल नंबर मालूम हो जाएगा। लेकिन इसमें शर्त ये है कि भाई आपको सबसे पहले ये ऐप में अपना यूजर आईडी पासवर्ड बनाना पड़ेगा। तो तमाम के तमाम लोग पहले जो है यूजर आईडी और पासवर्ड बना लीजिए। यहाँ पे जो मैपिंग का काम है, ये मैपिंग का काम 2 तरीकों से हुआ है। एक तो सिस्टम पे जो है कुछ काम हो गया ऑलरेडी, यानी पूरी मैपिंग का काम डोर टू डोर आके मैपिंग करने के बजाय इलेक्शन कमीशन खुद अपने तौर पे जो है कुछ ऐसा एप्लीकेशन बना दी जो पिछले संजय के वोटर लिस्ट में नाम लिख के आपकी मैपिंग कर दिया था। वो बहुत जो है मैं समझता हूँ कि पोलिंग बूथ में बड़ी मुश्किल से 5% होगी भी नहीं हुई वैसे। अब जो है मैनुअल मैपिंग चल रही है, तो ऐसा भी हो सकता है कि आप जब आपके नाम की मैपिंग कराने जाएंगे तो आपको एक मैसेज आएगा। अभी एक साहब ने मैसेज भेजे, ये रेगुलर आ रहा प्रॉब्लम, योर नेम इज ऑलरेडी मैप बोल के बता रहा। तो जो भी ऑफिसर आपकी मैपिंग करा उसका नंबर भी आ जा रहा उसके अंदर। अगर आपकी गलत मैपिंग हुई है तो आप फौरी तौर पर उस आदमी को कॉल करिए, कॉल करके बोलिए कि अनमैप करो। वो लंबा प्रोसेस है, उसके लिए मैं बता रहा हूँ कि आप लोग कुछ पेमेंट में कुछ लोगों को रखिए, जब ये काम हो सकता है, क्योंकि पार्ट टाइम ये काम होने वाला नहीं। अब आप अपना नाम 2025 की वोटर लिस्ट में कैसा तलाश करेंगे? इसके अंदर आपको एक ऑप्शन दिखेगा, सर्च योर नेम इन द वोटर लिस्ट। नीचे अगर आप आएंगे तो सर्च योर नेम इन द वोटर लिस्ट के नाम से एक लिंक दिखेगा। ये लिंक को जब आप ओपन करेंगे तो आप 3 तरीके से अपना नाम सर्च कर सकते हैं, सर्च बाय एपिक, सर्च बाय डिटेल्स, सर्च बाय मोबाइल नंबर। तो सर्च बाय एपिक में आप किसी एक का मोबाइल नंबर है, एपिक नंबर बोलिए भाई, ZU
ZEU टाइप करिए। बाद में स्टेट सेलेक्ट करिए। तो यहाँ पे जो है मोहम्मद अब्दुल हुज़ैफा है इनका नाम, और इनके वालिद का नाम मोहम्मद अब्दुल मुजीब है, और सिकंदराबाद असेंबली कंटोनमेंट कॉन्स्टिट्यूएंसी है। विक्ट्री गार्डन कारखाना पोलिंग बूथ नंबर 60 है। देखिए यहाँ पे पार्ट नंबर में जो नंबर आएगा ये, और सीरियल नंबर ये, और ये 71, ये 3 नंबर आपको पिछले फॉर्म में नीचे लिखा था। देखिए AC नंबर, पार्ट नंबर, सीरियल नंबर, तो इसमें ये नंबर चाहिए 71, 60 और 548, यानी इनके लिए बोला। अब हर किसी के लिए ये 2 नंबर अलग अलग हो सकते हैं। तो ये डिटेल्स हमको 2025 के उसमें डालना है। अब आप सबसे मुश्किल मरहला है वो है 2002 की वोटर लिस्ट में नाम कैसा तलाश करेंगे। इलेक्शन कमीशन की साइट पे आपको वो डिटेल भी मिल जाए, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि वो डिटेल से अगर आप मालूम करने जाएंगे तो बहुत मुश्किल हो जाएंगे। सर्च योर नेम इन लास्ट SIR बोला, तो इसमें चले गए तो यहाँ पे आपका जो है सो स्टेट देना पड़ेगा। अब एक हमारे किसी के नाम के साथ सर्च करेंगे हम। 2002 में कौन थे यहाँ पे? अच्छा, 2002 में इस कॉन्स्टिट्यूएंसी का नाम क्या था? ठीक है, क्योंकि यहाँ पे नाम चेंज हो रहे हैं, उस बात पूछ लिया। तो पहली चीज तेलंगाना सेलेक्ट करना है। तेलंगाना के बाद डिस्ट्रिक्ट को साथ आपका जब हैदराबाद था या फिर रंगारेड्डी को हैदराबाद। 2002 में क्या डिस्ट्रिक्ट था? हैदराबाद बोलते थे या रंगारेड्डी बोलते? फिर उसके बाद कॉन्स्टिट्यूएंसी कौन सी थी? कंटोनमेंट आ गया है 211। ठीक है, मेरा अंदाजा ये था कि शायद कंटोनमेंट कॉन्स्टिट्यूएंसी नहीं थी 2002 में। अब इसमें जो है तो आप अपना नाम दीजिए, किसी एक का नाम बताइए भाई, फुल नेम बोलिए। इसमें क्या है, एमडी अब्दुल करीम ने लिखा, यहाँ पे नाम जैसा लिखा हुआ वैसे ही लिखना पड़ता। अगर मिल गया तो बहुत अच्छी बात है। ये बहुत ही रेयर है कि इसमें नाम मिलेगा। ये BY6U, MD अब्दुल करीम, आपके फादर का नाम SK महबूब है क्या? तो अब यहाँ पे आप जो है सो आगे सर्च में अब्दुल रहमान सर्च करना, क्योंकि कई अब्दुल करीम रह सकते हैं। अब्दुल करीम बहुत जो है फेमस नाम है। अब्दुल रहमान किस में लिखा है? RAH है क्या है? देखिए नाम के साथ सर्च करें तो कुछ भी नहीं मिलता। तो अब इनके ऐसे आपको प्रॉब्लम्स बताएंगे, इसलिए आप क्या करेंगे, ये देखिए शूट कर रहा था। तो यहाँ पे जो है एक लिंक मैं हमारे अहमद साहब को फॉरवर्ड करूंगा।
अहमद साहब को भी व्हाट्सएप कर देता हूँ। ये लिंक से आप बड़ी आसानी से तलाश कर सकते हैं अपना नाम। नहीं तो अगर किसी के पास AIMIM का ऐप है तो उसके अंदर भी आपको डिटेल्स मिल जाएंगे, लेकिन वो AIMIM के ऐप में वो लोग लिंक एक्सेस क्रेडेंशियल्स लेना पड़ेगा। अगर आपके ताल्लुकात है MIM में लोगों से तो उनके ज़रिए से आप ले सकते हैं। ये लिंक आप तमाम के तमाम लोग अपने पास सेव करके रखिए। कभी ये लिंक काम नहीं करता तो रात के टाइम पे, दिन के टाइम बहुत ज़्यादा लोड रहता है लिंक पे, तो एक से ज़्यादा मरतबा ट्राई करिए और ये लिंक जो है हमारे अहमद साहब तमाम लोगों को दे दीजिए आप। ये लिंक में आप बड़ी आसानी से अपना नाम तलाश कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर सेलेक्ट डिस्ट्रिक्ट का काम है, तो डिस्ट्रिक्ट में हम हैदराबाद ले लेंगे। असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी में आप सिकंदराबाद कंटोनमेंट जैसा बोल रहे थे, सिकंदराबाद कंटोनमेंट ले लिया। तब आपका डोर नंबर बोलिए 260/1। यहाँ पे डोर नंबर भी चेंज हुए हैं शायद। 2002 में ये डोर नंबर था जी। यहाँ पर जो है ये डोर नंबर पे 1-20-267/1 है। 267/1 से पहले क्या है? 267/1 में जो है गन बाजार बेगमपेट पोलिंग बूथ दिख रहा, N वेंकटाचलम दिख रहे हैं इसके अंदर। 267/1 में 2002 में शारदा का वोट दिख रहा है। MA करीम है। ये देखिए यहाँ पे आपके डोर नंबर्स में थोड़ा सा फर्क आ गया है। कारखाना #267 है, MA करीम सन ऑफ अब्दुल रहमान, ये आपके डिटेल्स मिले। अगर आप इसमें जो है जब ये नाम आपको दिखेगा तो आप इसमें लास्ट कॉलम देख लेना क्या है, 37 बता रहा आपका। तो यहाँ पे 37 पोलिंग बूथ में यहाँ पे कंट्रोल F करिए और करीम के नाम से सर्च कर लीजिए आप। यहाँ पे जो नाम बता रहा है देखिए, आप आपके स्पेलिंग मिस्टेक में ये हो रहा था। यहाँ पे आपके नाम की स्पेलिंग MAKAREN कैरन बोल के लिखा हुआ है। तो नेम से आप सर्च करने जाएंगे तो ये प्रॉब्लम है। तो ये आपका नाम देख लिया, नाम करीम बोल रहे हैं आप, लेकिन वोटर लिस्ट में आपका नाम क्या है? ऐसे स्पेलिंग मिस्टेक्स है। तो आपको यहां से लेना है 37,926 और ये ऊपर का जो नंबर है नेम करेक्शन के लिए क्या करना है? अभी नेम करेक्शन कुछ भी मत कराइए, सिर्फ मैपिंग। सेम 211 असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी और पार्ट नंबर जो है सो आपका क्या है भाई 37 और 926। ये जो आपको फॉर्म फिलअप करना है एन्यूमरेशन वाला फॉर्म, इसमें आपको यहाँ पर ये डिटेल देना है। आज के दिन आपका ऑर्डर आईडी ये 71 है, असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी नंबर, सॉरी ये इसमें नहीं,
ये हिस्से में आपके मौजूदा वोटर आईडी कार्ड के डिटेल्स दे दीजिए। उसके बाद में चूंकि आपका नाम मिल गया है तो आपको करना ये है कि आप यहाँ पर असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी नंबर क्या देंगे, ये जो बॉक्स है ये पुरानी डिटेल्स लिखना है। असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी नंबर क्या है अभी जो हम देखे थे 211 लिखेंगे आप यहाँ। पार्ट नंबर क्या था, सीरियल नंबर क्या था 927 928 कुछ था। तो इस तरीके से ये सेक्शन फिलअप हो जाएगा क्योंकि आपके डिटेल्स मिल गए। अगर आपके डिटेल्स नहीं मिले तो आपके रिलेटिव के जो डिटेल्स है इधर आएंगे। अब मिसाल के तौर पे हमारे करीब साहब के कोई पोतरे है या उनका कोई बेटा है जिनका नाम नहीं मिल रहा वोटर लिस्ट में, तो उनको जो है सो करीब साहब के डिटेल्स इधर आएंगे। ऊपर के हिस्से में उनके पोतरे के या जो है नवासे के, नवासी के, पोतरी के, बेटे के, बेटी के आएंगे। तो एक आदमी अपने 6 रिश्तेदारों को लिंक कर सकता है, बेटा, बेटी, पोतरा, पोतरी, नवासा, नवासी। और लिंक हो सकता अपने वालिद के साथ, वालदा के साथ, नाना के साथ, नानी के साथ, दादा के साथ, दादी के साथ। तो काम बड़ा आसान है लेकिन बैठ के करने वाले होना है। अब मैं जो लिंक आपको दे गया कितनी आसानी से मिल गया देखिए। अगर मैं उनका नाम इलेक्शन कमीशन की साइट पे सर्च करता 1 घंटा भी बैठे तो नहीं मिलता था। यहाँ पे कितनी देर जल्दी होगा। तो ये लिंक आप तमाम अपने पास रखिए, कभी ये लिंक काम नहीं करेगा। कोई साहब खैर है बेचारों को अल्लाह ताला जो है जन्नत अता फरमाए और उनको जो है जितनी उनके हाथ में दुआ की जाए कम है। पूरे तेलंगाना के मुसलमानों पे बहुत बड़ा एहसान किए हो। और आज तक वो आदमी ना तो कोई सोशल मीडिया पे है, ना तो कोई जो है टीवी पे उनका नाम है, ना तो कोई उनकी वीडियो है, ना कुछ है ना क्या है। हम छोटा काम करते कि फोटो निकाल के जो बताना शुरू करते। इतना बड़ा काम ये आदमी किया है, हजारों ने बल्कि लाखों मुसलमानों को फायदा हुआ है इस काम से। और आज तक भी गुमशुदा है ये आदमी, कौन है नहीं मालूम। तो उनके हाथ में आप खुसूसी दुआ करिए, अल्लाह ताला उनके जो है दर्जात को बुलंद करे और उनके तमाम कामों को आसान करे और इसकी बेहतरीन जगह अल्लाह ताला दुनिया और आखिरत में उनको दे। तो ये जो है आप इस तरीके से काम करिए, लिंक को जो है यूज करिए, अपने पुराने डिटेल दीजिए। इसमें प्रॉब्लम ये होगा कि आप जब मैपिंग, ये तो एन्यूमरेशन का फॉर्म है, अभी इसकी जरूरत नहीं है। अब इमीडिएट जो जरूरत है वो मैपिंग का है। मैपिंग के काम में एक प्रॉब्लम ये होगा कि आप जो है सो जब मैपिंग करने के लिए बैठेंगे, चलो आपका डिटेल्स मिल गया, आप खुश हो गए, चलो भाई मेरा डिटेल मिल गया। अब जाके बीएलओ को बोलेंगे मैप करो भाई, तो उन्हें पता साहब ऑलरेडी मैप हो गया। तो अब उसको अनमैप कराना पड़ेगा। ऑलरेडी मैप हुआ तो गलत मैपिंग हो गई फिर। तो वो जो भी बीएलओ है उसको कॉल करना पड़ेगा। वो जो भी बीएलओ मैपिंग करा उसका नंबर लिख जाता उसको, वो नंबर पे कॉल करिए, बोलिए कि मैं फला वोटर बात कर रहा हूँ, आप इसकी अनमैपिंग करिए। अगर अच्छे से सुन लिया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो डायरेक्ट जो है उसके सुपरवाइजर को कॉल करिए, सुपरवाइजर को कंप्लेंट करिए। तो इस तरीके से काम करना पड़ेगा। तमाम के तमाम लोगों को इसके लिए टाइम देना पड़ेगा। जिम्मेदार हजरात इसके लिए अपना टाइम फारिग करिए रोजाना। ये बहुत बड़ा काम है, तो मुस्तकबिल में फ्यूचर में बहुत सीरियस प्रॉब्लम्स होने वाले हैं। ये हो गए इसके तफसीलात। और अगर कोई चीज इसके अंदर है तो मेरे से छूट गई है हो गया था, तकरीबन काम तो हो गया है। जी 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 जी। देखिए इसमें आपका नाम जो है ना, जो सबसे पहले आपको ये देखना पड़ेगा कि आज की वोटर लिस्ट में नाम का है। भाई किसी के पास ईसीआई का ऐप डाउनलोड है? आइए कोई एक करीब आइए, सर्च पे और डिटेल्स में जाइए, सर्च नेम इन द वोटर लिस्ट में जाइए। ये नंबर टाइप करो, इधर कोई आगे इधर टाइप करिए और आईडी नंबर जो टाइप करो।
के एक मसला ये हो सकता है, ये तो आपकी अंकल की जो है करीम साहब की कैंटोनमेंट में मिल गई, आप तेलंगाना में थे। ऐसे केसेस हो सकते हैं कि आप जो है करीमनगर, नलगोंडा, आदिलाबाद, निजामाबाद, खम्मम, तो ये जो लिंकेज में आपको तेलंगाना के जितने भी डिस्ट्रिक्ट है आप कहीं पे भी थे 2002 में आप निकाल ले सकते। लेकिन एक सिचुएशन हो सकती है कि आप कर्नाटक में थे, आप महाराष्ट्र में थे, आप जो है मध्य प्रदेश में थे, वहां के डिटेल्स नहीं निकल सकते लिंक से। अब आपको बैठ के सर्चिंग करना पड़ेगा, तो जरा उस मामले में थोड़ा आपको बहुत मेहनत करना पड़ता। तो जो भी पढ़े लिखे लोग हैं जरा सामने आइए, आप सबको सब करिए, सब पढ़े लिखे ना है, तो ऐसा भी तुम अनपढ़ लोग तो नजर नहीं आ रहे। इंटरनेट पे बैठिए, 1 घंटा 2 घंटे मेहनत करिए, अपने डिटेल्स निकालिए, ठीक है। तो अब यहाँ पे जो है हमारे मोइनुद्दीन अहमद सैयद ख्वाजा का जो है नाम दिख रहा है कुकटपल्ली कॉन्स्टिट्यूएंसी में। हाँ, कुकटपल्ली कॉन्स्टिट्यूएंसी में नाम है, सेंट एंड्रू स्कूल ओल्ड बोयलपल्ली में आपका जो है पोलिंग बूथ है, और जो 367 सीरियल नंबर है। अब आप जाना, ये कॉन्स्टिट्यूएंसी कुकटपल्ली में जो भी आपके BLO है उनको कैच करना, उनके जरिए से मैपिंग कराना। डिटेल्स पूरे हम निकाल सकते हैं, मैपिंग का काम सिर्फ BLO कर सकते हैं। BLO आएंगे करेंगे, BLO कभी नहीं आता, मैपिंग का पीरियड खत्म हो जाता है। मैपिंग ऑलरेडी स्टार्ट हो गई, खत्म होने पे है। हमारी कॉलोनी में मैं तकरीबन 55% लोगों की मैपिंग करा दिया। अप्रैल में वाला एन्यूमरेशन शुरू कर दे रहे थे, तो आप जो है पहली फुर्सत में प्लीज कांटेक्ट योर BLO, अपने BLO को कांटेक्ट करिए। आप BLO को कांटेक्ट नहीं करेंगे तो ये तो पूरी मेहनत बेकार है। मैपिंग का काम सिस्टम में करने वाला वही आदमी है, तो जिम्मेदार शख्स जो भी है यहाँ पे वो लोग इलेक्ट्रल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर से मिलिए, मिलके बोलिए कि हमारे एरिया के तमाम BLOs को बुलाइए यहाँ पे, और पूरे लोगों के लिए एक SIR का कैंप लगाइए, 2, 3, 4, 5 दिन, 1 हफ्ता लगाइए, और मस्जिद से बराबर अनाउंसमेंट करते रहिए, तमाम मस्जिदों से अनाउंसमेंट करिए। लोग जो है अपने क्या क्या सर्टिफिकेट लेके आ जाते हैं, उनको सिर्फ ये बोलना है कि भाई आपका पुराना वोटर ID कार्ड लाओ, 2002 या उससे पहले का वोटर ID कार्ड लाइए। आधार कार्ड की जरूरत नहीं है, राशन कार्ड की जरूरत नहीं है, किसी चीज की जरूरत नहीं है। आप अपना वोटर ID कार्ड लाइए, उस वोटर ID कार्ड में जो डोर नंबर है वो डोर नंबर से सर्च करिए, पहली सर्चिंग। अगर वो डोर नंबर पे नहीं मिल रहा तो उनसे पूछिए भाई इसके अलावा कोई दूसरे घर में थे क्या आप, तो वो घर का घर नंबर लीजिए और उनसे कॉन्स्टिट्यूएंसी पूछिए, क्योंकि इसमें कॉन्स्टिट्यूएंसी कंपलसरी है। अगर आप ये लिंक देखेंगे ना, बोलिए मेरे को तो ऐसा है वोटर नेम सर्विस बोल के देखिए सर, आगे आगे ऊपर 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 टैब्स में देखिए, इसके अंदर आप ऊपर जाइए। इसमें कंपलसरी जो चीज बोल रहे हैं वो पहला कॉलम है डिस्ट्रिक्ट का, दूसरा कॉलम है कॉन्स्टिट्यूएंसी का, तीसरा कॉलम है डोर नंबर का। मैं सिर्फ डोर नंबर बोलूंगा वो तो नहीं होता, आपको आपका डिस्ट्रिक्ट भी बोलना पड़ेगा 2002 में कौन सा था, और कॉन्स्टिट्यूएंसी कौन सी थी ये भी बोलना पड़ेगा। ये दो बोलेंगे तो आपको जो है डोर नंबर जब फायदेमंद होगा। आपको ये दोनों ही नहीं मालूम है, खाली 267/1 सर्च करते रहेंगे, उन्हें पूरे तेलंगाना में से बताता, फिर वो इलेक्शन कमीशन की साइड के बराबर हो जाता वहां। तो ये सब चीजें आप क्लियरली पूछना पड़ेगा आप लोगों से। चलिए दबाव कोई क्वेश्चंस किसी के हैं, इसके ऊपर मेहनत करिए, ये आसानी से समझ में आने वाली चीज नहीं है। जब मैदान में उतरेंगे तो परेशानियां शुरू होंगी। तो आपके जो भी डाउट्स है आप जो है अगर फिर एक बार जो है रखना चाह रहे हैं प्रोग्राम तो बुलाइए, फिर एक बार जो है ट्रेनिंग करके काम करिए। अगर मैं अलवाल से हूँ और मेरे रिलेटिव्स कोई भी मिले नहीं, मतलब 2002 के वोटर लिस्ट में, बट मेरे जो ग्रैंड पेरेंट्स है या फिर चाचा लोग हैं वो 2002 की वोटर लिस्ट में चिलकलगुड़ा जो मेरा पैटर्न होंगे वहाँ मिले, तो मैपिंग वहाँ पे करा सकते क्या आप? आज के दिन आपका वोट है वही हो सकती मैपिंग,
और आपके 6 रिश्तेदार, जिनको भी क्वेश्चन पूछना है सामने आ जाइए भाई। आपके 6 रिश्तेदारों में से कोई रिश्तेदार पूरी इंडिया में कहीं पे भी है तो उनको तलाश करके निकालिए 2002 की SIR में। आप उनका स्टेट अगर तेलंगाना में है तो तेलंगाना में कौन सा डिस्ट्रिक्ट, कौन सी कॉन्स्टिट्यूंसी, कौन सा पोलिंग बूथ, सीरियल नंबर क्या है, ये 5 चीजें मालूम कर लेना पड़ता। अगर ये मालूम हो गया वेरी गुड, नहीं हुआ तो फिर सर्चिंग शुरू करना पड़ेगा। और एक बात ये है, वाइफ से हस्बैंड की मैपिंग नहीं हो सकती, चिच्चा से, खाला से, फूफू से, मामू से मैपिंग नहीं हो सकती, भाई से भाई की भी मैपिंग नहीं हो सकती। मैपिंग सिर्फ फादर, मदर, ग्रैंडफादर, पैटर्नल ग्रैंडफादर, पैटर्नल ग्रैंडमदर, मैटरनल ग्रैंडमदर, मैटरनल ग्रैंडफादर, अम्मी, अब्बा, दादा, दादी, नाना, नानी, बस ये 6 रिश्तों में मैपिंग हो सकती। चलिए सर, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अस्सलाम वालेकुम। लेटेस्ट वोटर आईडी कार्ड से कुछ होने वाला नहीं, 2002 या फिर पहले का वोटर आईडी कार्ड ही जाएगा। मेरा सवाल ये है, मुझे फ्राइडे के 2 दिन पहले मैसेज आया कंट्रोलमेंट डिपार्टमेंट से कि जो एप्लीकेशन नंबर है आपका, रेफरेंस नंबर इट वाज डिलीटेड। तो मैं क्या किया, जो मेरा एपिक नंबर है जो वोटर आईडी, उसको जाके मैंने इलेक्ट्रोल रोल में एपिक नंबर जो जेडी नंबर है, सीरियल नंबर जब डाल के देखा तो इसमें बताया रीजन नंबर फॉर्म। तो ये रीजन पता नहीं चल रहा क्यों डिलीट कर। फिर नया फॉर्म डालिए, फॉर्म 6 डालिए। आपका जो वोटर आईडी डिलीट होता उसके कई वजूहत है। अब ये SIR के अंदर एक काम, मैपिंग के साथ डिलीशन भी हो रहा। अब हमारी कॉलोनी में भी मेरे पास जो है BLO जाके बताए साहब ये लोग रह रहे क्या कॉलोनी में, क्योंकि इनके ऑल्टरनेट दूसरे मुकामात में भी वोट दिख रहे हैं। तो बोला भाई यहाँ की लिस्ट में तो इनका नाम नहीं है, दिख रहे हैं कॉलोनी में रह रहे हैं ये लोग, आप दूसरे कहीं पे भी अगर इनके वोट है तो उसको रखिए, यहाँ से डिलीट कर दीजिए बोला, क्योंकि कहीं एक जगह तो आपका नाम रहना। SIR का एक मकसद ये भी है कि डुप्लीकेट वोट्स जो है सेम कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर, सेम बूथ के अंदर, सेम स्टेट के अंदर, सेम कंट्री के अंदर कहीं पे भी आपका नाम डुप्लीकेट हो रहा तो उसको भी डिलीट करना SIR का एक टारगेट है। तो वो काम तो करेंगे वो लोग, डिलीशन होंगे। डिलीशन हो जाने के बाद अगर आप महसूस कर रहे हैं कि आप वही इलाके में हैं तो आप फिर एक मरतबा फॉर्म 6 डालिए और उससे आपका नाम फिर इंक्लूड हो जाएगा। न्याय है तो कुछ नहीं कर सकते। अब ये इसका ये भी एक मसला है, नाम नहीं आया बोल के लोग अब इसरार करते रहते हैं, नाम नहीं आया, नाम नहीं आया तो सिस्टम में नहीं है तो नहीं आएगा। अब हमारी कॉलोनी में ऐसा हुआ कि जेंट्स की पहले ऐसा रहता था कि जेंट्स की वोटर लिस्ट अलग रहती थी, लेडीज की वोटर लिस्ट अलग रहती थी। आज हम एक ही पोलिंग बूथ में जेंट्स भी जा रहे हैं, लेडीज भी जा रहे हैं, लेकिन पहले ऐसा रहता था कि एक पोलिंग बूथ लेडीज के लिए रहता था, एक जेंट्स के लिए रहता था। तो हमारी जो है 2002 की जेंट्स की लिस्ट सिस्टम में से गायब है। अब उसको कुछ नहीं कर सकते, हम जो है MLA को बोले, इलेक्शन कमीशन को रिप्रेजेंट करें, सब करे, लेकिन उन्होंने बोला साहब सिस्टम में डेटा दिए तो कहां से लेके आऊंगा मैं। तो इस तरीके के प्रॉब्लम्स होंगे। आप जो है हिम्मत नहीं हारना है, अरे नाम नहीं मिला बोले खामोश पड़ता। अगर एक जगह आपका नाम नहीं मिला तो आपके दादा दादी का देखिए, नाना नानी का देखिए, वालिदैन का देखिए, 6 रिश्तेदारों में किसी एक का नाम तो मिल जाएगा। अब एक साहब ऐसे ही करे, हमारे पास ये कामों से दिलचस्पी किसी को नहीं है, यही सोचते हम कि कोई मिल गया तो उसके कंधे में अपना वजन उसके कंधे पे डाल देंगे, अपन चलते फिरते नजर आएंगे। ये एटीट्यूड है अपने कौम का। तो एक साहब ऐसे ही करे, मैं एक ऐसी मीटिंग में बोला भाई आप लिख कर गिर रहे हैं नाम बोलो, फिर कोई साहब 2 हफ्ते के बाद आके बोले कि जो है सो ये 2 नंबर पे जरा सर्च करिए, इसमें मिलता होगा। सर्च करे तो उनके वालिदा का नाम मिल गया। तो एक कैजुअल एटीट्यूड को छोड़ दीजिए, चलता बोले सो जो एटीट्यूड है ना इसको छोड़ दीजिए, छोड़ के जो है सो मेहनत करिए इसके ऊपर। ये आपका ही नहीं बल्कि आपके बच्चों का फ्यूचर इसके ऊपर डिपेंड है। और आज के दिन मैं देख रहा हूँ कि कोई गैर मुस्लिम किसी को फिक्र ही नहीं है SIR की। मुझे को मालूम है नाम निकल गया तो कैसा भी हमारा क्या है, हमारी सिटीजनशिप जाने वाली नहीं है, बोलो नाम निकल गया तो फिर एक बार वोट डालने की भी दिलचस्पी नहीं है गैर मुस्लिमों को।
अब हमारे को चूंकि सीए की तलवार गर्दन पर लटक रही, कहा सिटीजनशिप चले जाती बोल के बहुत परेशान होकर बैठे हुए। आप एक अनाउंसमेंट करिए, अगर एसआईआर की लिस्ट में नाम नहीं होगा तो आपकी सिटीजनशिप चले जाएगी, वो तो मस्जिद भर जाती, बाहर तक चले जाते लोग, उतने लोग आगे बढ़ते सुनने का। तो ये काफी संगीन मामला है, हंसी मजाक का मामला नहीं है। जिम्मेदारान जो भी है कॉलोनीज के, मसाजिद के, वो लोग चंदा करिए, चंदा करके कुछ बच्चों को रखिए, पेमेंट पे रखिए, काम कराइए। फ्री में काम खत्म ही नहीं हो सकता है। फ्री में अगर आप सोच रहे हैं तो आप समझिए कि ये काम आप फेल होने वाले हैं। पहले अच्छा ट्रेनिंग दीजिए, नहीं तो नीम हकीम खतरे जान आधा मुल्ला आधा ईमान हो जाएगा, नहीं मिला नाम तो जानता हूं। पूरी मेहनत से सर्च करना पड़ता, या नहीं मिला तो वहां पे नहीं मिला तो वहां पे नहीं मिला तो पूरी सर्चिंग करके निकाल सकते आप। देखिए आप क्यों नहीं मिल रहा बोल के बोले थे, अभी मिल गया। तो ये मेहनत करना पड़ेगा साहब, अलग अलग टेक्निकों से करना पड़ेगा। अभी तो एक शुरुआती अपन मीटिंग करे हैं यहाँ पे। मैं जिम्मेदारों से ख्वाहिश करूंगा कि और भी कंटोनमेंट नहीं बल्कि उपल, मेडचल, मलकाजगिरी, ये पूरे जो हल्के हैं, इन तमाम हल्कों के मस्जिद कमेटियों के जिम्मेदारों को बुलाइए। उनके साथ हर मस्जिद कमेटी के साथ एक दो नौजवानों को लेके आने के लिए बोलिए। अपन 100-150 लोगों की ट्रेनिंग करेंगे, पूरा डिटेल में समझेंगे उनको। अभी भी हाथ से कोई चीज नहीं निकली है, पूरा अप्रैल का महीना है, अल्लाह का करम है। हम जो है सीए एनआरसी से बच गए कोविड की वजह से। कोविड बीच में आया बल्कि एनपीआर शुरू नहीं हुआ था, अब ये बीएलओ काम शुरू नहीं करे बोल के एसआईआर का काम आगे बढ़ गया। अप्रैल के महीने में मैपिंग का काम कर देना है सर। जिम्मेदारान कल फौरी तौर पे जाके ईआरओ से मिलिए, मिलके बोलिए साहब बीआरओ हमारे पास नहीं आ रहे, बीएलओ को भिजाइए। एक काम ये है। दूसरा काम, हर मस्जिद कमेटी के लोग अपनी कॉलोनी में, अपने महल्ले में जो है दो नौजवानों को पढ़े लिखे जिनको ऑनलाइन सिस्टम का काम आता उनको बुलाइए। ऐसे पूरे लोगों को जमा करिए, उनकी ट्रेनिंग करिए। ये दूसरा काम। तीसरा काम, हर मस्जिद से ऐलान होना रोजाना मगरिब की नमाज में एसआईआर की मैपिंग करवाओ, एसआईआर की मैपिंग करवाओ। हर मस्जिद में 5-10 लोग भी आगे नमाज पढ़े तो वहां पे भी कराइए, 1000 लोग भी आगे नमाज पढ़े तो वहां पे भी कराइए। ऐसा करेंगे तो ये बात आम होगी, नहीं तो फिर जो है मेरे आप में बात रहेंगी, हाँ हो गया सामने बैठना पड़ेगा। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम तमाम लोगों को जो है इसमें हमारी मदद फरमाए, हम तमाम को संजीदा होकर काम करने की तौफीक अता फरमाए। सुस्ती से, गफलत से, तसाहुल से हम तमाम की हिफाजत फरमाए। अल्लाह ताला हम तमाम पर जो है अपने रहमत का साया बरकरार रखे। रब्बिल वरहमान तखैरुर राहिमीन व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह। बिलखुसूस वो लोग जो रिटायर हो गए हैं, आपसे मेरी खुसूसन गुजारिश है साहब, आप कम्युनिटी के लिए सदका जारिया का काम कर रहे हैं, समझिए इसके लिए टाइम नहीं। अब जो लोग नौजवान हैं, धंधों में, काम धंधों में, नौकरियों में लगे हुए हैं, वो लोगों के लिए तो मुश्किल है। रिटायर्ड लोग इसके पीछे लग जाइए। जज़ाकल्लाह। आप तमाम हजरात के लिए रिफ्रेशमेंट का इंतजाम है। समझ में आने वाली चीज उन्हें भी समझ यहाँ से आपका नाम नहीं बोलिए, आदमी के नाम का नाम ये जो भी कोई वो नहीं, उसको कीड़ा नहीं है।
तो उसका प्रॉब्लम ये हो रहा ये लोग टारगेट जाता करा नहीं करा नहीं करा बोलते कि इसकी गर्दन से बात आ गई तो उसके ऊपर भी प्रेशर है आज चले जाएंगे डॉक्टर ने उसकी तो कर देता हूँ मेरा फोन भी किसी के पास ठीक है ना जाने वाले क्या जाओ छोड़ दो काम है क्या